अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपने पहली दो असाइनमेंट्स भी कर ली होंगी जो कि मैंने आपको दी थी। अपने रजिस्टर्स के अंदर मैंने बताया था कि आपने करनी है और उसके बाद ये है कि आप जब LMS खुलेगा तो उस वक्त मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि असाइनमेंट्स जो हैं आपने इनकी पिक्चर्स बना के और अपलोड करनी होंगी। उस वक्त टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो मेक श्योर कि आप ये असाइनमेंट साथ साथ करते जाएं। और आज के लेक्चर के बाद भी आपको मैं असाइनमेंट्स दूँगी तो वो भी कंप्लीट करनी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज जो लेक्चर है वो है अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब ये हमने जो है जब मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ओवरऑल इकोनॉमी का। ठीक है, कि इसके जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उनके आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, उसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। और ये नेशनल इनकम को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सर्कुलर फ्लो हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट इकोनॉमी को देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम कंप्लीट इकोनॉमी को देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं हाउस होल्ड्स, जहां पे सारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, हाउस होल्ड्स आर द एजेंट विच इज मेकिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, एंड देन फर्म्स होती हैं या फर्म्स होती है या प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड्स और फर्म्स की तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शन हो रही है और वो प्रोडक्शन यूटिलाइज कहाँ हो रही है, हाउस होल्ड्स। मगर उस प्रोडक्शन को करने के लिए हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी जो है रिसोर्सेज वो फर्म्स को देते हैं। अच्छा, बीच में इसके आ जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट भी बीच में आ जाती है, जो कि बेसिकली दोनों जो है फर्म्स और हाउस होल्ड्स ये गवर्नमेंट को टैक्सेस देती हैं और इन रिटर्न गवर्नमेंट इनको कुछ जो है वो प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिनको पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर आ गया था, इसको हम अभी बाद में देखते हैं। पहले तो हम एक गवर्नमेंट सेक्टर से भी पहले, चले इसको बाद में हम ऐड कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर हम फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर नहीं ऐड करते और बस हाउस होल्ड्स और फर्म्स को देखते हैं तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे, स्मॉल क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं डाल रहे बीच में। तो ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया ना कि ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ जो आपके हाउस होल्ड्स होंगे वो इनको देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर याद करो दोबारा, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन से होते हैं? यूजुअली लोग कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसको जो करेक्ट वे है वो ये है कि सबसे पहले आप लेबर कहें। ठीक है, लेबर कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये होते हैं हाउस होल्ड्स के पास। ठीक है, और ये जो फर्म्स ने अगर प्रोड्यूस करना है तो उन्हें ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किधर से आएंगे? हाउस होल्ड्स के पास से आएंगे। तो ये जो फैक्टर्स जिसके अंदर सबसे पहले लेबर है, इसने भी यहाँ पर लैंड पहले लिखा है, नहीं ये गलत लिखा है, आपने पहले लिखना है लेबर। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। तो लेबर से शुरू करें। जो और ये जो डायग्राम मैं यहाँ बनाने लगी हूँ, बाय द वे मैंने आप लोगों के साथ वो ब्रैड कार्टराइट का शायद जो था वो शेयर किया था, उसकी भी यूट्यूब जो है वो प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो ये मैंने उसी में से उठाया हुआ है। ज्यादातर चीजें उसमें ठीक है, अगर आपने ये सर्कुलर फ्लो समझना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यू शुड हैव वॉच्ड इट बाय नाउ। तो ये मैं जो अब डायग्राम बना रही हूँ ये मैंने वहीं से जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लिया है। खैर, यहाँ पे उसने पहले लैंड लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। आप सबसे पहले लिखेंगे जो है लेबर represented by L, and then you have capital represented by K, and then you can have rents and organization. लेकिन ज़्यादातर आप
एल और के ही लिखा जाता है, तो आप लेबर कैपिटल, ठीक है। सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंड और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कहाँ से आता है फर्म्स के पास ताकि वो प्रोड्यूस करें, वो हाउस होल्ड्स की तरफ से आता है, ठीक है। अच्छा, जब ये उसके बाद जो फर्म्स हैं ये इसको लेके प्रोड्यूस करती हैं, ये ऑब्वियसली ये यूज कर रही हैं अगर लेबर और कैपिटल, तो उनको इसका पैसे भी तो देने पड़ते हैं ना, मुफ्त में तो कोई नहीं अपना लेबर प्रोवाइड करेगा जब तक उसको वेजेस नहीं मिलेंगी। तो जो इनकम है दैट इज द वेजेस एंड एज वेल एज द रेंट, ठीक है। और कैपिटल का जो कैपिटल को मिलता है वो इंटरेस्ट हो सकता है या आप उसको रेंट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट। तो इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट वो रिटर्न करता है, ठीक है। लैंड का जो है वो उसका जो रिटर्न होता है उसको हम रेंट कह सकते हैं। सो बेसिकली वेजेस एंड इंटरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर, आप यू कैन आल्सो राइट इट एज द रेंट या इंटरेस्ट, ठीक हो गया ऑन दी कैपिटल। तो एक तो फ्लो जो है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, व्हाट इज फ्लोइंग, ठीक है। सर्कुलर फ्लो लिखा है ना, फ्लो, व्हाट इज फ्लो, फ्लो ऑफ लैंड ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म एंड रिवर्स फ्लो ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट बैक टू द हाउसहोल्ड्स, ठीक है। और ये जो फ्लो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज रिसोर्स या फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो एक फ्लो तो ये हो गया जो कि फैक्टर मार्केट रिप्रेजेंट कर रही है, जिस फ्लो को, किस फैक्टर मार्केट, या यहां इन्होंने लिखा है रिसोर्स मार्केट, फैक्टर मार्केट भी लिख सकते हैं, रिसोर्स मार्केट सेम थिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, और फर्म जो है वो उनको वेजेस और इंटरेस्ट एंड रेंट्स प्रोवाइड कर रही है। दूसरा जो फ्लो है वो है कि जो आउटपुट ये करता है, फर्म्स प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन को हम आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट कंज्यूम कहां पे हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कहां पे हो रही है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है जिसको आउटपुट भी कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। फर्म्स का आउटपुट, फर्म्स की प्रोडक्शन, ठीक, वो किधर जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज किधर जा रहे हैं, हाउस होल्ड्स के पास ही जा रहे हैं ना, हाउस होल्ड से उसको कंज्यूम करते हैं ना। फर्म्स अपनी कंजम्पशन के लिए तो नहीं प्रोड्यूस करती, तो उसकी जो डिमांड है वो कहां से आ रही है, उसका एक्सपेंडिचर कहां से आ रहा है, हाउस होल्ड्स के अंदर, जहां पे जाके उसकी यूटिलाइजेशन होती है। अब वो मुफ्त का तो देंगे नहीं, तो इसलिए हाउस होल्ड्स क्या देते हैं, उनको मनी देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां से यानी कि उसके जो रेवेन्यूज हैं वो आएंगे फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स, ठीक है। जो रेवेन्यू आएगा, फर्म का जो रेवेन्यू आएगा, जो उसका रिटर्न आएगा, रेवेन्यू कह लें, रिटर्न कह लें, वो आएगा फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स जो कि उनको पे करेंगे। ये जो फ्लो है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। So this flow is represented by the product market. ये तब तक है जब तक कि आपके पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर मौजूद ना हो, ठीक है। जब गवर्नमेंट सेक्टर आपका मौजूद होगा तो फिर गवर्नमेंट को अगर हम बीच में लेके आते हैं, अब ये तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, वेरी सिंपल इकोनॉमी। अब हम इसमें अगर इंट्रोड्यूस करें गवर्नमेंट, अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी क्या करती है कि टैक्सेस लेती है। फर्म्स के साथ इनका ज्यादा होता है, हाउस होल्ड्स के साथ भी है, लेकिन गवर्नमेंट का बेसिकली काम है फर्म्स के साथ। फर्म्स से वो क्या लेगी, वो लेगी टैक्सेस, और इसी तरह उसको देगी क्या,
वो देगी ट्रांसफर्स या पब्लिक गुड्स, ठीक है, फैसिलिटीज। ट्रांसफर करेगी इसको, यहाँ पे पब्लिक गुड्स लिखा हुआ है, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, इसको आप ट्रांसफर भी कह सकते हैं। अब ट्रांसफर जो है वो क्या होगा कि सब्सिडीज फॉर एग्जांपल इज अ ट्रांसफर, सब्सिडीज जो कि रियायत देती है हुकूमत, ठीक है, सब्सिडीज जो देती है, तो वो इस केस में ट्रांसफर्स होंगे। इसी तरह ये एक जो प्राइवेट टैक्सेस हैं वो भी दिए जाते हैं, जो हाउस होल्ड्स की तरफ से टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स वगैरह वो दिया जाता है, और यहाँ पे भी जो है ना वो ट्रांसफर्स। अब जो हाउस होल्ड्स तक ट्रांसफर्स हैं पाकिस्तान में, उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये आपके जो रिसेंटली कोविड में एसपास प्रोग्राम के अंडर इमरजेंसी कैश ट्रांसफर नहीं दिया गया कई करोड़ घरानों को, जी वो एग्जांपल है ट्रांसफर की, जो हुकूमत जो है वो वापस देती है हाउस होल्ड्स को। सो इस किस्म के वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं, वो वाला ट्रांसफर होता है। और यहाँ ये इनकम टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द कॉर्पोरेट टैक्सेस, दीज आर द इनकम टैक्सेस, ठीक हो गया। तो अच्छा राइट, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने प्रोडक्ट मार्केट के साथ अच्छी बनाई हुई है, और वो बनाया हुआ है उसने फॉरेन सेक्टर, ठीक है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब ये जो है जब हम फॉरेन सेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, तो आप करते हैं इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, यानी मुल्क से जो मुल्क से बाहर कौन सी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और हम पूरी दुनिया से क्या ले रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम जो ट्रेडिंग है फॉरेन सेक्टर उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं और उस एक्सपोर्ट से हम इंपोर्ट्स करते हैं, ये भी एक पूरा फुल सर्कल है, ठीक है, राइट। तो ये फॉरेन सेक्टर आप इसको कह सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट मार्केट से रिलेटेड है, एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट जो है वो हम, इंपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंपोर्ट यहां से निकल रही है, और एक्सपोर्ट यहां से, इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर इंपोर्टिंग समथिंग एंड वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, ठीक है। हम अब ये जो है हम यही कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट है वो ज्यादातर ऐसी इंपोर्ट है, अगर ऐसा आप दिखाएं कि मेजॉरिटी ऑफ दैट इंपोर्ट, अच्छा यही हो कि वो इंपोर्ट इसलिए हो ताकि उससे एक्सपोर्ट जनरेट हो सके। अगर इंपोर्ट कंजम्पशन के लिए है स्ट्रेट, तो that creates problems, and particularly for a country like Pakistan that creates a lot of problems. इसलिए हम इसको कई दफा कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। हम जो मेजर करते हैं वो नेट एक्सपोर्ट्स है, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर ये बैलेंस नेगेटिव हो तो उसमें यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो एक बजट डेफिसिट के साथ वो दूसरा एक और डेफिसिट है जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सटर्नल सेक्टर का डेफिसिट है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कम जब होती हैं वो डेफिसिट होता है। इसी तरह हुकूमत के जब टैक्सेस कम और ट्रांसफर्स ज़्यादा होंगी और कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि फिर उसको हम कहते हैं द फिस्कल डेफिसिट। तो बेहतर यही होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो कोशिश करे कि जितने उसकी खर्चे उसी हिसाब से उसकी जो है वो आमदन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड पे इन्होंने एक और चीज़ दिखाई हुई है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, एनीवे आप लिख सकते हैं उसको। ये फॉरेन सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरफ इसने एक बैंकिंग सेक्टर भी दिखाया हुआ है, आप बनाना चाहें बना लें, नहीं तो उसकी कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं। बट ये सारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते तो हम लोकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और क्लोज्ड इकोनॉमी
इकोनॉमी की बात करें, जब हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं तो फिर हम एक जो है वो एक ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और जहाँ भी ओपन, पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी देखो तो वी हैव एन ओपन इकोनॉमी, क्योंकि हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट तो हमें नुकसान है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट तो हमें नुकसान है क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम है। लेकिन हमारे जितने लोग मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, आपको भी पता है ना कि बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो अब्रॉड काम करते हैं और वहाँ से पैसा वापस भेजते हैं, जिसको हम रिमिटेंस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। मगर जब हम मेजर करना शुरू करते हैं नेशनल इनकम को, तो वहाँ पे एक मतलब दो तरह की हम चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं। एक कर रहे होते हैं डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मुल्क के अंदर जो है वो कितने गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और एक हम करते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है मुल्क के अंदर। तो अभी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरा हम उसको ज़्यादा गौर से देखते हैं। तो यहाँ सर्कुलर फ्लो का जो आपने आइडिया अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखना है वो ये कि जितना हाउस होल्ड्स स्पेंड करेंगे उतना ही फर्म्स बनाएंगी, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। सो जब आप पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो सारे हाउस होल्ड्स और सारी फर्म्स का को जब आप इकट्ठा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंटरडिपेंडेंसीज हैं दोनों में। जितना हाउस होल्ड्स की एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही फर्म्स की प्रोडक्शन होगी। इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप ये सवाल शायद पूछेंगे जी अगर इसके अंदर इम्बैलेंसेस हो, यानी कि जो है वो जो आपके हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और फर्म्स जो हैं वो उतनी उनकी प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर वो हमारा जो है वो इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि जितना हमारे फर्म्स प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस नहीं कर रही उतनी जो है वो हमारे हाउस होल्ड्स की डिमांड हो चुकी है। सो वो इम्बैलेंस जो है वो पाकिस्तान को हर्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला लेक्चर भी देखें और वो दूसरा भी आप देखें। पार्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट असाइनमेंट 3 इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है।